उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि उसे भूतों से प्यार है। कहा जाता है कि वह घंटों घंटों फोन में गुम रहती, वह परिवार से कम बातें करती, जबकि अकेले बैठी अक्सर अपने फोन को देखकर मुस्कुराती रहती। कहा यह भी जाता है कि वह फोन पर किसी से बात करती थी और जब परिवारजन कॉलकर्ता के बारे में उससे जानकारी जुटाना चाहते थे तो उसके द्वारा कहा जाता था कि वह भूत से बात करती है। और फिर करवा चौथ आया। इस रात वह अचानक घर से गायब हो गई। इस घटना के 3 दिन बाद दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हरियाणा में उसकी डेड बॉडी एक बाजरे के खेत में गड़ी मिली। सवाल है कि आखिर उसका कातिल कौन है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हिंदी खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म की खास पेशकश क्राइम सीरीज देख रहे हैं। और क्राइम सीरीज में आज की जो स्टोरी है उसने न केवल निक्की यादव बल्कि श्रद्धा वाकर हत्याकांड की एक बार फिर याद दिला दी। तारीख 21 अक्टूबर 2024, समय सोमवार अल सुबह का वक्त, स्थान दिल्ली का नांगलोई इलाका। यहां 20 वर्षीय सोनिया उर्फ सोनी अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती है। वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस है, जबकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है आई लव माई भूत। सवाल है कि क्या सोनिया को किसी भूत से प्यार है। ये बात जल्द सामने आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि करवा चौथ पर्व की अगली सुबह यानी 21 अक्टूबर को जब सोनिया के परिवारजनों की नींद टूटी तो घर में कोहराम मच गया। दरअसल आज सोनिया अपने कमरे में नहीं हुई। खैर, परिवार का परेशान होना लाजमी था। जाहिर है कि अब उनकी ओर से सबसे पहले सोनिया को कॉल किया गया, मगर उनकी ये बेचैनी उस वक्त कई गुना बढ़ गई जब सोनिया का मोबाइल फोन भी बंद मिला। अनहोनी की चिंता में डूबा परिवार अब अपने सगे संबंधियों से संपर्क करता है, जबकि सोनिया के भाई, पिता और कुछ करीबी मुख्तलिफ दिशाओं में सोनिया की मजीद तलाश में जुट जाते हैं। मगर कड़ी मशक्कत व दिन भर खाक छानने के बाद भी सोनिया का कोई सुराग नहीं लगा। खैर, अब परिवार द्वारा थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। मामला लड़की के अचानक लापता होने का था, लिहाजा थाना पुलिस द्वारा अपने आला अफसरान को भी घटना के मुताल्लिक आगाह किया गया, जबकि अपनी जांच को दिशा देने के लिए पुलिस ने परिवार के प्रत्येक सदस्य के बयान दर्ज किए। ऐसे में परिवार द्वारा पुलिस को बताया गया कि सोनिया घंटों तक अपने मोबाइल में गुम रहती थी। कई बार वह अकेले बैठी ही मुस्कुराती रहती थी, जबकि वह कॉल पर भी किसी से घंटों बातें करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को बताया कि जब उससे पूछताछ की जाती थी तो वह बोलती थी कि वह भूत से बात कर रही थी। दिल्ली पुलिस की जांच को दिशा मिल चुकी थी और अब पुलिस को सोनिया के भूत को ढूंढ निकालने के लिए सर्विलांस की मदद चाहिए थी। लिहाजा बिना समय गंवाए पुलिस द्वारा सोनिया का नंबर सर्विलांस टीम को भेजा गया। सीडीआर निकाली गई तो उसमें सबसे ज्यादा कॉल्स की आउटगोइंग और इनकमिंग किसी सलीम की थी। जब परिवार से सलीम को लेकर जानकारी जुटाई गई तो उन्होंने बताया कि वह किसी सलीम को नहीं जानते, मगर हाँ, सोनिया एक संजू नामक युवक के जरूर रिलेशनशिप में थी। खैर, अब घटना के खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कई टीमों का गठन किया गया, जबकि एक टीम को सलीम और संजीव के कंफ्यूजन क्लियर करने को लगाया गया। इस दौरान पुलिस की टीम को जानकारी मिली कि सलीम और संजू दो नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। दरअसल सलीम ने अपना निकनेम संजू रखा हुआ था। इतना ही नहीं, वह सालों से सोनिया के साथ रिलेशनशिप में था, जबकि सोनिया का परिवार सलीम को अब तक संजू ही समझता था। सवाल है कि क्या सलीम ने ही सोनिया को गायब किया? अगर हाँ, तो आखिर क्यों? अब ऐसे ही कई बुनियादी सवालात पुलिस के सामने सिर के बल खड़े थे और इन सवालों के जवाब सिर्फ सलीम दे सकता था। लिहाजा अब सलीम की तलाश में कई टीमों को लगाया गया। पुलिस की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब सलीम 23 अक्टूबर यानी बुधवार को पश्चिम बिहार में दोस्त पंकज के साथ बाइक पर मस्ती करते घूमता मिला। सवाल था कि यदि सोनिया के गायब होने में सलीम का हाथ है तो फिर वह कैसे इतनी मस्ती में ऐसे खुलेआम घूमता पाया जा सकता है। मगर पुलिस की यह गलतफहमी उस वक्त बहुत जल्द दूर हो गई जब सलीम की जामा तलाशी में उसकी जेब से सोनी व उसके पिता के आधार कार्ड समेत
कुछ ऐसे कागजात मिले जो सलीम को हिरासत में लेने के लिए काफी थे। फिर क्या था, पुलिस पूछताछ के बाबत सलीम और उसके दोस्त को थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सभी के होशो हवास उड़ा दिए। दरअसल सलीम अपने दोस्त पंकज और सोहित की मदद से 21 अक्टूबर को ही सोनिया को कत्ल कर चुका था, जबकि वह उसकी लाश को हरियाणा के रोहतक में एक बाजरे के खेत में दफना चुका था। कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए ही तकरीबन 2 साल पहले सोनिया और सलीम की मुलाकात हुई थी। सलीम आसपास की फैक्ट्रियों में काम करता था, जबकि मुलाकातें बढ़ी तो इन दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। कहा जाता है कि इसकी जानकारी सोनिया के परिवार को भी थी, मगर परिवार सलीम का असली नाम और धर्म नहीं जानता था। इस हत्याकांड को लेकर रिपोर्ट्स में कई प्रकार के दावे किए गए। एक दावा है कि सोनिया सलीम पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोनिया सलीम के अलावा एक अन्य युवक से भी बातचीत किया करती थी, जिससे क्षुब्ध होकर सलीम ने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना से 1 रोज पहले सोनिया ने सलीम की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उसने सलीम से कहा कि वह रात को व्रत तोड़ने के लिए उसके घर आएगी और हमेशा के लिए उसके साथ ही रहेगी। कहा जाता है कि इसी के चलते आरोपी सलीम ने दोस्त पंकज और सोहित के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पंकज किराए की कार लेकर आया, फिर व्रत तोड़ने आई सोनिया को सोमवार तड़के 4 बजे अपने घर से बाहर आने के लिए कहा। इस दौरान सलीम ने सोनिया को बताया कि अब वे हमेशा के लिए चंडीगढ़ में बस जाएंगे। बद वक्त सोनिया शातिर के इरादों से पूरी तरह अनजान थी और वह बिना कुछ सोचे उनके साथ कार में सवार हो गई। योजना के तहत तीनों आरोपी सोनिया को कार में लेकर रोहतक की तरफ बढ़ने लगे। बताया जाता है कि रोहतक के मदीना गांव के पास आरोपियों ने युवती की मोबाइल चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि इसके बाद उन्होंने उसके शव को खेतों में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। हत्याकांड को अंजाम देकर तीनों शातिर वापस दिल्ली लौट आए और हत्यारे उसके बाद ऐसे सामान्य जीवन जी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि पुलिस ने सलीम और पंकज की निशानदेही पर सोनिया का शव हरियाणा से बरामद कर लिया, जबकि पुलिस अभी भी इनके तीसरे साथी सोहित की तलाश कर रही है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साजिद सैफी के साथ क्राइम डेस्क, हिंदी खबर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप हिंदी खबर पर क्राइम सीरीज के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम सीरीज में लगातार आपराधिक वारदातों को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते रहें तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और हिंदी खबर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।